शुरुआती दिनों में हमारे बीच कुछ डिस्प्यूट हो गए, जिसकी वजह से हम लोग डाइवोर्स की प्रोसीडिंग में चले गए। तलाक लेने के बाद हम दोनों अलग ये पटना रहती रही और मैं गाज़ियाबाद आता रहा। लेकिन 2023 में जब एकाएक मुझे हार्ट अटैक हुआ और पूजा को जब पता चला तो वो गाज़ियाबाद आई और इसी बीच फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोगों को जो है कि लाइफ एक बार फिर से स्टार्ट करनी चाहिए और हम लोगों ने इसी 23 नवंबर को शादी किया। प्रपोजल्स आ रहे थे बट आगे नहीं जा पाई मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इनसे था मेरा वो था ही। तो उस टाइम जब ये साइन कर रहे थे मैं वेट कर रही थी पहले कौन करेगा अगर ये नहीं किए होते तो मैं भी नहीं करती। एक्चुअली क्या होता है, हम प्यार तो करते हैं बट वो मोमेंट जो आर्ग्यूमेंट का मोमेंट होता है उस टाइम क्यों लोग भूल जाते हैं कि हम सामने वाले से प्यार करते हैं। कई बार चुप रहना भी एक कम्युनिकेशन होता है कि हम किसी क्षण चुप रह गए, किसी क्षण चीज़ों को जज्ब कर लिया। मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, इट्स लाइक दैट। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं ही सब कुछ करूँगी, सामने वाला तो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है ना, आप ही करो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर सामने वाले को रियलाइज़ हो जाएगा तो हो जाएगा और नहीं होगा तो वो आपके अपने ही तो है। वो कौन सी वो चीज़ थी 2018 में जो आप लोगों ने फिर 23 में तय किया कि वो लाइफ में कभी रिपीट नहीं करेंगे? गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। कोई बात के लिए मना कर रहे हैं तो बस वहीं पे रुक जाना। मी नहीं होना चाहिए, वी होना चाहिए। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे साथ यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। आज सुबह सुबह जब दफ्तर पहुंचे तो मोबाइल पर एक खबर आई। खबर जैसे ही पढ़ी तो कहानी मुझे थोड़ी सी फिल्मी लगी। फिल्मी इसलिए क्योंकि एक कहानी है, एक दो लोगों की कहानी है। साल 2012 में शादी होती है, 2018 में दोनों अलग हो जाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स लेते हैं। लेकिन फिर साल 2023 में यानी 5 साल बाद फिर से दोनों लोग एक हो जाते हैं। ये कहानी पढ़ी तो इंटरेस्ट जगा, क्यों ना बात की जाए उस कपल से। तो हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद के इस घर में। तो विनय जी और पूजा जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर ललन टॉप पे आपका। जी, तो सर ये जो हमने कहानी सुनी या अभी तक जो देखी पढ़ी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम और पूजा 2012 में मिले और घर वालों के मर्ज़ी से हम लोगों ने शादी की और शुरुआती दिनों में हमारे बीच कुछ डिस्प्यूट हो गए, जिसकी वजह से हम लोग डाइवोर्स की प्रोसीडिंग में चले गए और डाइवोर्स की प्रोसीडिंग के बीच में ही फिर हम लोगों को रियलाइज़ हुआ, हम लोगों को एहसास हुआ कि इस लंबी कानूनी लड़ाई का कोई मतलब नहीं है और हम लोग आपसी रजामंदी से 2018 में तलाक हमने ले लिया और तलाक लेने के बाद हम दोनों अलग ये पटना रहती रही और मैं गाज़ियाबाद आता रहा, अपनी जॉब करता रहा और इस बीच हम दोनों ने शादी नहीं की और बीच में कभी कभी हमारी बातचीत भी हुई है, लेकिन इस बारे में साथ रहने के बारे में कोई हमारे बीच प्लानिंग नहीं हुई और साथ आने की कोई प्लानिंग नहीं हो पाई। लेकिन 2023 में जब एकाएक मुझे हार्ट अटैक हुआ और पूजा को जब पता चला तो वो गाज़ियाबाद आई और पूरे समर्पण के साथ जो है कि CCU से लेकर के जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है हार्ट सर्जरी के लिए, वहाँ से लेकर घर तक मेरे साथ रही और इसी बीच फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोगों को जो है कि लाइफ एक बार फिर से स्टार्ट करनी चाहिए और हम लोगों ने इसी 23 नवंबर को शादी किया कवि नगर आर्य समाज मंदिर में और अब हम लोग साथ में हैं। अच्छा पूजा जी ये बताइए, 2012 में आपकी अरेंज मैरिज हुई, क्या हम इसको कहें इस बार लव मैरिज किया आपने? बिल्कुल लव मैरिज ही है, क्योंकि हम लोग साथ में भी रहे हैं, एक दूसरे को समझे भी है। जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, इमोशनली मेंटली हर तरीके से,
वो सारा अंडरस्टैंडिंग हमें ये जो ड्यूरेशन है, जो ये हॉस्पिटल से इनको मैं यहाँ पे लेके आई घर पे, और हम लोग ये जो टाइम स्पेंड किए विथ फैमिली, मतलब आजकल जो टर्म हो गया है लिव इन रिलेशनशिप, इसको कहेंगे फैमिली लिव इन रिलेशनशिप। तो हम लोग हर चीज़ फैमिली के साथ मिलके किए, तो अब क्या है हमारे लिए ये चीज़ बहुत इजी हो गया है। अब हम लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो सारा जो सिचुएशन है, अब जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से हमारा आगे हो रहा है। अच्छा, तो ये जब लोगों ने सुना होगा कि आप दोबारा से शादी कर रही हैं और अपने ही पति से दोबारा शादी कर रही हैं, तो लोगों के रिएक्शन क्या थे? अलग अलग तरीके के रिएक्शन रहे होंगे। सभी के अलग अलग रिएक्शन ऑब्वियसली होंगे, है ना। बट मैंने अपने फ्रेंड्स को उतना डिस्क्लोज़ नहीं किया था इस बारे में। फैमिली मैटर था तो सिर्फ मेरे फैमिली को पता था, और बेसिकली इसमें मेरा सबसे अधिक सपोर्ट किया है मेरी छोटी सिस्टर ने। वो उसने बोला कि हाँ ठीक है, क्योंकि फैमिली में ये था कि जब ये डाइवोर्स होने के बाद ऑब्वियसली गर्ल्स के लिए बहुत अधिक प्रेशर होता है कि आपको शादी करना है। मेरे लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे थे, बट आगे नहीं जा पाई मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इनसे था मेरा, वो था ही। तो सिस्टर ने इसमें मेरा सपोर्ट किया, छोटी सिस्टर ने, फिर पेरेंट ने किया, तो ये है। अच्छा सर, ये सवाल आप दोनों लोगों से है कि एक सिचुएशन होती है, अगर किसी से एक बार नहीं पटती है तो हम उससे बरसों बीत जाते हैं, बात तक नहीं करते हैं। लेकिन शादी हुई आप लोगों की और डिवोर्स हो गया, अलग अलग होने का फैसला लिया और फिर से एक साथ आना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दरअसल जब हमारा डाइवोर्स हुआ तो डाइवोर्स के आखिरी दिन जब हम दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो रहा था, हालांकि हम दोनों के दिल में बहुत टीस थी, बहुत दुख था, फिर भी हम दोनों उस दिन मिले। आखिरी दिन हम लोग मिले डाइवोर्स के दिन, और हम दोनों साथ में डिनर किया, एक दूसरे को बाकी लाइफ के लिए जो है कि शुभकामनाएँ दी। और उसके आने के बाद भी जो है कि ऐसा नहीं रहा कि हम लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं थे। हम लोग बीच फ़ोन पर कभी कभी बात भी हुई है, लेकिन फ्यूचर का कोई प्लान नहीं था, और यही था कि हम लोग शायद आगे कभी नहीं रह पाएंगे। और शायद वो जो उतने सालों की जो केस चला या फिर जो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चली, शायद उसकी कड़वाहट रही हो, लेकिन समय ने उस घाव को भर दिया। और ख़ास करके वो तब जब जो है कि जब पूजा को पता चला कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी हार्ट सर्जरी होने वाली है, और वो पटना में बिना अपने घर पे, सबसे बड़ा था, बिना अपने घर पे बताए इतना बड़ा डिसीजन लिया कि वो आई और मुझे पूरा सपोर्ट दिया और मेरे साथ पूरा रही और पूरा देखभाल किया। तो तब आज हम लोग जो है कि इस स्थिति में पहुँच पाए हैं, हम दोनों लोग साथ हैं। वैसे तो आप चाहें तो इस सवाल का जवाब नहीं भी दे सकती हैं, लेकिन सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। वो सेपरेशन जब हो रहा था, वो 2018 का दौर था, वो आखिरी दिन, जैसे सर ने अपनी कहानी बताई, आपके जहन में क्या चल रहा था उस दिन? उस टाइम जब ये साइन कर रहे थे, मैं वेट कर रही थी पहले कौन करेगा। अगर ये नहीं किए होते तो मैं भी नहीं करती, और इतना कुछ नहीं होता आगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। आप शादी करते हैं, आप दो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, दोस्ती आना चाहिए, फ्रेंडशिप आना चाहिए, क्योंकि हर रिलेशन का फाउंडेशन फ्रेंडशिप होता है। चाहे आप पेरेंट के साथ हो, सिस्टर के साथ हो, वो आपके रिलेशन को ना बहुत ईजी स्मूथ कर देता है। तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ था मेरे लिए, और वो जो उस सिचुएशन से गुजरता है उसको ही पता रहता है। तो ये आप लोगों का जो रिश्ता है, आप लोगों की जो कहानी है, कई लोगों के लिए ये मोटिवेशन का काम करेगी, या जो लोग सोच रहे होते हैं ऐसे डिसीजन लेने के और बाद में अगर रियलाइज़ होता है, तो क्या उनको सलाह है आपकी? जो लोग, मतलब आज का दौर है लिव इन रिलेशनशिप का है, प्यार मोहब्बत का है, इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं लोग कि अब अलग रहना है, तो ये अलग होकर और फिर मिलना, आपने तो दोनों चीज़ देखी है, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें मेरा यही मानना है कि अलग अलग लोगों से सलाह करें, चाहे बात करें, चाहे जो भी करें, लेकिन करें अपने मन की, सुने अपने दिल की। अंततः जो है कि आपका जो दिल है, जो आपका अंतःकरण है, जो कहता है वही सही होता है। तो
पूजा से शादी करने के बारे में मैंने परिवार में बात की, शायद कुछ दोस्तों से बात की, लेकिन अंत में मैंने जो है कि वही डिसीजन लिया जो मेरे दिल ने कहा कि नहीं, हम दोनों के साथ रहना चाहिए और हम दोनों पूरी लाइफ के लिए एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, और अंत में मैंने वही किया। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके का डिसीजन बहुत से लोग ले लेते हैं, आपकी को उन लोगों को मतलब क्या सलाह है जो एक इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, मतलब प्यार मोहब्बत है तो तकरार भी है उस रिश्ते में, और डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। उनके लिए एक्चुअली क्या होता है, हम प्यार तो करते हैं, बट वो मोमेंट जो आर्ग्यूमेंट का मोमेंट होता है, उस टाइम क्यों लोग भूल जाते हैं कि हम सामने वाले से प्यार करते हैं, चाहे वो पेरेंट हो, सिस्टर हो या लव्ड वन हो। वो चीज़, वो प्यार जो होता है उस टाइम पता नहीं ऐसा क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम सामने वाले से प्यार करते हैं। जब आपको ये चीज़ उस टाइम भी याद रहेगा ना कि हम सामने वाले से प्यार करते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट कम हो जाएगा, रुक जाएगा, उस लेवल तक नहीं जाएगा। और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसमें कितना उसको मानते हैं कि बात करना बहुत ज़रूरी है, चुप चुप रह के मन में एक परसेप्शन बना लेना एक दूसरे के प्रति। मैं कम्युनिकेशन का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो हम लोग कम्युनिकेशन का मतलब अच्छी तरह हमको समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन ही वो जरिया है जिससे किसी भी चीज़ का सलूशन निकाला जा सकता है। चुप रह करके या फिर अंदर कोई बात रख करके हम किसी चीज़ का सलूशन नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, कई बार वो कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कई बार चुप रहना भी एक कम्युनिकेशन होता है कि हम किसी क्षण चुप रह गए, किसी क्षण चीज़ों को जज्ब कर लिया, लेकिन सही समय आने पर उस चीज़ को हमने ठंडे माहौल में बात की, ठंडे माहौल में चीज़ों को समझाया। तो कम्युनिकेशन का अपना एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है रिश्ते में, किसी भी रिलेशन में, और ख़ास करके पति पत्नी के रिलेशन में बहुत ही अधिक महत्व रखता है कम्युनिकेशन। अच्छा सर, तो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है आप, तो टीचर ही थी, तो कितना काम आया प्रोफेशन इस निर्णय को लेने में दोबारा? एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लाइक टीचिंग के पहले मैंने MBA किया है, तो MBA आपको वो सारी चीज़ें नहीं सिखाता है जो टीचर, आप जब टीचिंग वाले स्टडी करते हो, वो सारी चीज़ें जो चाइल्ड साइकोलॉजी, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें उसमें सब्जेक्ट्स होती है, सीखने को मिलता है, तो आप परिवार को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। MBA इज़ लाइक बिजनेस माइंड, मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, इट्स लाइक दैट। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिलेशन में आपको सामने वाले को समझना चाहिए और उससे अधिक गिव करना चाहिए, देना चाहिए। टेक के बारे में ठीक है, लोग बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं ही सब कुछ करूँगी, सामने वाला तो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आप ही करो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर सामने वाले को रियलाइज़ हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो वो आपके अपने ही तो है, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल है आप दोनों से, फिर कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो उत्तर नहीं भी दे सकते हैं। वो कौन सी वो चीज़ थी 2018 में जो आप लोगों ने फिर 23 में तय किया कि वो लाइफ में कभी रिपीट नहीं करेंगे? एक एक करके जवाब। कोई ऐसा निर्णय होगा या कोई ऐसा व्यवहार होगा एक दूसरे का जो लगा होगा कि नहीं, 18 में हो गया, अब जो 23 के बाद वाली ये जो नई जिंदगी हम शुरू कर रहे हैं, इसमें वो उसके लिए जगह होगी ही नहीं। हम लोग एकाएक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। मैम सेम वही है, सेम जो इन्होंने कहा। बस गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है। और अगर कोई बात के लिए मना कर रहे हैं तो बस वहीं पे रुक जाना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। अब सर मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं, ये तो हमारे दर्शक जान गए, आप वैसे क्या करते हैं? मैं अभी स्टील थॉट ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ। वहाँ पर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और मीडिया रिलेशन देखता हूँ। और मैम आप? मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, B.Ed M.Ed मैंने किया है, तो टीचिंग करती हूँ। एट प्रेजेंट अभी तो फैमिली को देखना है, फैमिली अपना आगे। अच्छा, और लास्ट में एक जो हम दर्शक आपको देख रहे हैं, जो कपल खास तौर पे देख रहे हैं, उनके लिए दोनों की एक साझा सलाह, मैं माइक बीच में रखता हूँ। क्या नहीं करना है? हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुने और आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह समझें और उनको सुने और
उनकी उनकी किसी भी चीज़ के मना करने में या किसी चीज़ के हाँ करने में आप ये देखें कि उनका इंटेंशन क्या है, उनके इंटेंशन को समझने की कोशिश करें कि ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा इंटेंशन होगा इसके पीछे, किसी चीज़ को मना करने में या किसी चीज़ को हाँ करने में, या कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसके बजाय कि वहाँ पर वो कुछ अलग तरह से सोचने में या अलग तरीके से उस चीज़ को लेकर जाने में। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली जो इन्होंने कहा वही सब कुछ। उसमें थोड़ा सा एक ऐड ऑन करूँगी, ये कि मी नहीं होना चाहिए, वी होना चाहिए। हम साथ हैं, सारा चीज़ अपना है। आपको कभी भी आपकी दुनिया मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया आपकी दुनिया है। वी हमेशा होना चाहिए, टुगेदरनेस होना चाहिए, मी नहीं आना चाहिए, बस इतना। तो मी नहीं होना है, वी होना है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये लल्लन टॉप का कोई रिलेशनशिप का सेगमेंट शुरू हो गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कहानी एक ऐसे कपल की थी, जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 2012 में शादी, 2018 में सेपरेशन और 23 में दोनों एक बार फिर से साथ में हैं। आपकी इस कहानी पर जो भी राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कैमरे के पीछे हमारे साथी पंकज हैं। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।